नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र वर्मा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड करी जिसमें हमने उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान परिचय 2 पढ़ा, उसमें कुछ बाकी रह गया था। उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल की दूसरी वीडियो लेके आया हूं। इसके बाद आप लोगों की जानकारी के लिए बता दे रहा हूं कि इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल वन लाइनर वीडियो लेके आऊँगा। तो आइए भैया, आप लोग देखना ना भूलें, शुरुआत से लेकर के अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो कल हम जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के नामों का इतिहास। उत्तर प्रदेश के नामों का भैया इतिहास क्या रहा, कैसे क्या रहा। तो सबसे पहली बात है 1836 से 1877 के बीच उत्तर प्रदेश का जो नाम था वो उत्तर और पश्चिम प्रांत था। यानी कि 1836 से 1877 के बीच में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। क्लियर? ठीक है। फिर 1877 से 1937 तक जो उत्तर प्रदेश का नाम था भैया वो था अवध एवं आगरा प्रांत। क्या नाम था? अवध एवं आगरा प्रांत उत्तर प्रदेश का नाम था। क्लियर? उसके बाद 1937 से 24 जनवरी 1950 तक 1937 से 24 जनवरी 1950 तक जो हमारे उत्तर प्रदेश का नाम था यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत था। ठीक है। 24 जनवरी को इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया, यानी कि 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक है। 24 जनवरी उत्तर प्रदेश को इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है भैया। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, जो 2018 से मनाना स्टार्ट हुआ है। इसके पहले उत्तर प्रदेश दिवस नहीं मनाया जाता था 24 जनवरी को, लेकिन 2018 से इसको शुरुआत की गई है मनाने के लिए। फिर उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब होता है? 1 नवंबर 1956 को। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को किया गया। ठीक है भैया। उसके बाद उत्तर प्रदेश का विभाजन भी हो जाता है। उत्तर प्रदेश का विभाजन होता है 9 नवंबर सन 2000 को। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके एक उत्तरांचल राज्य का गठन किया जाता है। कब किया गया था उत्तरांचल राज्य का गठन? 9 नवंबर 2000 को किया गया था। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था जिसका नाम था उत्तरांचल, और उत्तरांचल का नाम 2007 में बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया था। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, कुछ वन लाइनर में हम बताते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन, आलू उत्पादन, गन्ना उत्पादन और खाद्यान्न उत्पादन में, कुल खाद्यान्न उत्पादन में पहले नंबर पे है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश गेहूं, आलू, गन्ना और कुल खाद्यान्न उत्पादन में पहले नंबर पे है। ये बात आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, अब इसके बाद हम थोड़ी एक चर्चा और करते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कितने हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, रायबरेली, अलीगढ़ और झांसी। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज, केंद्रीय विश्वविद्यालय वाराणसी, केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ, केंद्रीय विश्वविद्यालय रायबरेली, केंद्रीय विश्वविद्यालय अलीगढ़ और केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो कृषि का है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र कृषि का केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? झांसी में है, जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई जो है। ठीक है भैया। पहला विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ? भारत का सबसे पहला जो विश्वविद्यालय खुला था वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, जिसको हम लोग प्रयागराज कहते हैं। तो भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इसकी जो स्थापना हुई थी, यानी कि जिस दिन ये ओपन हुआ था 23 सितंबर 1887 को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की शुरुआत करी गई और विलियम मेयर के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है। किसके द्वारा? विलियम मेयर। यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विलियम मेयर था, जिसने 23 सितंबर 1887 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शुरुआत करी थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय ये नहीं बना था भैया। केंद्रीय विश्वविद्यालय ये 2005 में बनता है, लेकिन ये पहला विश्वविद्यालय है। अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी कि BHU। जो BHU की स्थापना 2015-16 में जब हुई, इसको तभी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था। और ये रही बात, जैसे हमारा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है पहला
ये विश्वविद्यालय जो पहला है ये हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, लेकिन अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय पहला पूछ ले वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। ठीक है, पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। ओके, ठीक है। वही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे, और जिसके उद्घाटन समारोह में 1915-16 में लॉर्ड हार्डिंग गए थे, और बसंत पंचमी वाले दिन 4 फरवरी को इसका उद्घाटन करा गया था, केंद्रीय विश्वविद्यालय बनारस का। ठीक है, थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में समसामयिकी जो है पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं, जैसे गंगा कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुना भैया निकलती है वो उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, रामगंगा ये भी उत्तराखंड से निकलती है। उद्गम इसका राप्ती, बेतवा, केन, टोंस, सोन नदी, गोमती नदी, ये सब कहाँ की नदियां हैं, ये उत्तर प्रदेश में है। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, पीलीभीत में जो फुलहार झील है वहाँ पे गोमयताल से इसका उद्गम स्थल होता है। सोन नदी का भी यह होता है अमरकंटक से, जो कि ये भारत की पहली नदी है जो दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ बहती है। ठीक है, ये अमरकंटक से निकलती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की कुछ झीलें हैं भैया, जैसे उत्तर प्रदेश की झील राधा कुंड झील, ये कहाँ है, मथुरा में है। चितौरा झील बहराइच में है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। चितौरा झील आने वाले पिछले जो एग्जाम्स हो चुके हैं उसमें सुमेलित करो में चितौरा झील पूछी गई है, ये अपने बहराइच में है। ठीक है, जैसे समसपुर झील ये कहाँ है, रायबरेली में है। इसी तरह से सुरहाताल झील ये कहाँ है, बलिया में है। इसी तरह से करेला झील ये कहाँ है, लखनऊ में है। बहुत इंपॉर्टेंट है तो पढ़ने का हमारे पास तो बहुत सारा कंटेंट रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इम्पॉर्टेंट है हमारे दृष्टिकोण से या आने वाले एग्जाम्स के दृष्टिकोण से, इसलिए मैंने ये चीज़ आप लोगों को बताई। एक सुर सरोवर झील है जो आगरा में है। सुर सरोवर को कीथम झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कीथम झील भी कहा जाता है सुर सरोवर को। ठीक है भैया, आगे देखते हैं प्रमुख बांध। हमारे उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख बांध हैं वो जैसे कौन से, सुकमा डुकमा बांध। सुकमा डुकमा बांध किस नदी पे है, ये है बेतवा नदी पे। अगर पूछे कि सुकमा डुकमा बांध उत्तर प्रदेश के किस नदी पे बना है, ये बेतवा नदी पे है, और बेतवा नदी पे ही पारिच्छा बांध बना है। कौन सा भैया, पारिच्छा बांध बना है। ठीक है, एक है माता टीला बांध, ये भी बेतवा नदी पे है। बेतवा नदी जो है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के संयुक्त मतलब दो राज्यों में बहती है। ओबरा बांध कहाँ है भैया, ये रिहंद नदी पे ओबरा बांध का निर्माण करा गया है, और ये भी कहाँ पे, सोनभद्र में। इसी तरह से एक मेजा बांध जो है भैया ये इंपॉर्टेंट है, अभी मतलब बन रहा है, लेकिन बहुत उत्तर प्रदेश का बहुत कारगर बांध है, यानी कि उपयोगी बांध है मेजा बांध। ये मिर्जापुर जिले में है, बेलन नदी पे। मिर्जापुर जिले में बेलन नदी पे मेजा बांध जो है शुरुआत करी गई है। इसी तरह से कोयला। अब हम लोग देख लेते हैं भैया खनिज संसाधन, इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। खनिज संसाधन कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश के, जैसे हमारा एक है संगमरमर। तो उत्तर प्रदेश में संगमरमर कहाँ होता है, मिर्जापुर में होता है। इसी तरह से और कहाँ होता है, सोनभद्र में होता है। यानी कि उत्तर प्रदेश में संगमरमर कहाँ होता है, मिर्जापुर और सोनभद्र में। कोयला कहाँ होता है, सिंगरौली में होता है। सिंगरौली भैया है कहाँ, सोनभद्र में है। ठीक है, तांबा कहाँ होता है उत्तर प्रदेश में, ललितपुर में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तांबा उत्पादक भारत उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो तांबा का उत्पादन जहाँ पे होता है, ललितपुर। यूरेनियम कहाँ उत्पादन होता है, ललितपुर में होता है। कहाँ पे होता है भैया, ललितपुर में होता है। ठीक है, रॉक फास्फेट ये कहाँ होता है, ये भी ललितपुर में होता है। और बांदा हीरा का उत्पादन उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं बांदा एवं मिर्जापुर, कहाँ होता है, बांदा और मिर्जापुर में होता है। ठीक है भैया, अब हम लोग थोड़ा उद्योग की बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के। तो उद्योग कौन सा, डीजल लोकोमोटिव ये कहाँ है, डीजल लोकोमोटिव जहाँ के रेलवे के इंजन वगैरह बनाए जाते हैं, डीजल लोकोमोटिव ये कहाँ पे है, ये मडुआडीह में है। मडुआडीह कहाँ पड़ता है, वाराणसी में पड़ता है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में तेल शोधक उद्योग कहाँ पे है, मथुरा में है। परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पे है, नरौरा में है। परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पे है, नरौरा में है। उर्वरक कहाँ पे है, उर्वरक उद्योग कहाँ पे है भैया, ये तो कई हैं उत्तर प्रदेश में, कई जगह लगे हैं। बरेली हो गया, प्रयागराज हो गया, गोरखपुर हो गया, गोंडा हो गया, ये उत्तर प्रदेश में उर्वरक उद्योग यहाँ पे लगाए गए हैं। इसी तरह से सीमेंट उद्योग कहाँ है, चुर्क एवं डाला में। चुर्क एवं डाला में, डाला भी हमारा वहीं पड़ता है सोनभद्र में। ठीक है भैया, सीमेंट उद्योग कहाँ है, चुर्क एवं डाला में बने हैं। ट्रांसफार्मर उद्योग
जो ये ट्रांसफार्मर विद्युत उपयोग के लिए बनाए जाते हैं, ये कहाँ पे बनाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश के ज़िले में झांसी में बनाए जाते हैं। ठीक है भैया। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा कुटीर उद्योग उत्तर प्रदेश के। खुर्जा, गाजियाबाद। खुर्जा और गाजियाबाद में चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो खुर्जा और गाजियाबाद में बनाए जाते हैं। इसी तरह से भैया क्या होता है, मेरठ में, मऊ, धामपुर में हथकरघा और सूती वस्त्र उद्योग हैं। मतलब मेरठ में, मऊ में, धामपुर में ये हथकरघा और सूती वस्त्र उद्योग, यहाँ पे कुटीर उद्योगों की स्थापना करी गई है। मिट्टी के खिलौने ये कहाँ बनाए जाते हैं? आगरा में। पीतल की मूर्ति कहाँ बनती है? पीतल की मूर्ति स्पेशली मथुरा में बनती है। लोहे के बांट कहाँ बनते हैं? सहारनपुर में बनते हैं भैया, और आगरा में बनते हैं। अच्छा, कहाँ बनते हैं लोहे के बाट? सहारनपुर और आगरा में बनते हैं। इसी तरह से खेल का सामान उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है मेरठ और आगरा में। ताले और सरोते ये सब कहाँ बनते हैं? अलीगढ़ में बनते हैं। तो इम्पॉर्टेंट हमारे दृष्टिकोण से ये कुछ छोटी चीज़ें हैं जो उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मायने रखती हैं भैया। ठीक है, तो आप लोग ये इस वीडियो को देखिए शुरुआत से अंत तक, और जो नोट डाउन करने वाला है आपके दृष्टिकोण से और हमारे दृष्टिकोण से तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हैं। अगर आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप उसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। इसके तुरंत बाद आप जो वीडियो देखेंगे, या शायद इसमें ही मैं अभी शुरुआत कर दूं इसी से आगे का, तो वो हमारा इस उत्तर प्रदेश वन लाइनर रहेगा। वो भी उसमें हम आज सारा अच्छा इंपॉर्टेंट अपने हिसाब से क्लियर करा देंगे। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।